सोचिए, एक बच्चे की कहानी। स्कूल में टीचर ने उसे कहा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो। बच्चा खुश हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ? जब भी कोई मुश्किल सवाल आता वो डर जाता, सोचता अगर गलत हो गया तो लोग सोचेंगे मैं जीनियस नहीं हूं। दूसरी तरफ उसकी क्लास में एक और बच्चा था। टीचर ने उसे कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर दिल खुश हो गया, तुमने कितनी अच्छी कोशिश की। क्या फर्क पड़ा? वो हर मुश्किल सवाल को चैलेंज की तरह लेता। गलत हो जाता तो सोचता, चलो कुछ नया सीखने का मौका मिला। आज हम जानेंगे कि इन दोनों में असली फर्क क्या था और कैसे आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते और वेलकम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसी किताब जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, बल्कि ये साइंस बैक्ड रिसर्च है जो प्रूव करती है कि आप अभी जितने हो उससे काफी ज्यादा बन सकते हो। ये है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय डॉक्टर कैरल ड्वेक। एक मिनट रुकिए। अगर आप अभी किसी बिजी जगह पर हैं तो किसी क्वाइट कॉर्नर में चले जाएं। अगर मुमकिन हो तो हेडफोन्स लगा लें। अगर आप घर पर हैं या किसी ऐसी जगह पर जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लें। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपकी सोच को ट्रांसफॉर्म करने वाली जर्नी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में, अगर आप बिजनेसमैन हैं, चाहे छोटी दुकान हो या बड़ी कंपनी, अगर आप पेरेंट हैं जो अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप एम्प्लॉई हैं जो प्रमोशन चाहते हैं, या फिर ऐसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं, ये बुक समरी आपके लिए है। तो चलो शुरू करते हैं ये अमेजिंग जर्नी। इंट्रोडक्शन। माइंडसेट क्या है? डॉक्टर कैरल ड्वेक एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने 30 साल से ज्यादा रिसर्च की है इस टॉपिक पर कि लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं और कुछ लोग फेल क्यों हो जाते हैं। उन्होंने एक चीज डिस्कवर की जो बहुत सिंपल थी लेकिन बहुत पावरफुल। आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस या टैलेंट पर डिपेंड नहीं करती। आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपकी माइंडसेट पर। माइंडसेट मतलब क्या? माइंडसेट मतलब आपका बिलीफ सिस्टम, ये कि आप अपनी एबिलिटीज के बारे में क्या सोचते हैं। डॉक्टर ड्वेक कहती है, इट्स नॉट जस्ट योर एबिलिटीज, इट्स योर माइंडसेट दैट डिटरमाइंस योर सक्सेस। चलो अब देखते हैं कि माइंडसेट की दो टाइप्स क्या है। चैप्टर 1, दो किस्म की माइंडसेट्स। डॉक्टर ड्वेक ने रिसर्च में पाया कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग, ये लोग सोचते हैं इंटेलिजेंस पैदाइशी होती है, अगर टैलेंट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, मैं जितना स्मार्ट हूं बस उतना ही रहूंगा। सोचिए एक बिजनेसमैन है, वो सोचता है कि वो नेचुरली बिजनेस में अच्छा नहीं है क्योंकि उसके बाप बिजनेसमैन नहीं थे। जब भी कोई नया आइडिया आता है वो सोचता है, नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस फील्ड का बंदा नहीं हूं। वो कभी कोई नया वेंचर ट्राई नहीं करता, सिर्फ सेफ काम करता रहता है। फिक्स्ड माइंडसेट की ट्रेट्स है, चैलेंजेस से डरते हैं, फेलियर को अपनी आइडेंटिटी समझते हैं, मेहनत को वीकनेस समझते हैं, क्रिटिसिज्म से अफेंड हो जाते हैं, दूसरों की सक्सेस से जेलस होते हैं। अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाए, वो सोचता है मैं ही स्टूपिड हूं, मुझ में दिमाग नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, ये लोग बिलीव करते हैं इंटेलिजेंस डेवलप हो सकती है, स्किल्स सीखी जा सकती हैं, फेलियर लर्निंग का पार्ट है। अब सोचो एक और बिजनेसमैन है, उसका पहला बिजनेस फेल हो गया, लॉस भी हुआ, लेकिन उसने सोचा ठीक है मुझे इस फेलियर से क्या सीखना चाहिए, किस जगह गलती हुई। उसने फिर से ट्राई किया, नए तरीके यूज किए, लोगों से सीखा और आज उसका बिजनेस सक्सेसफुल है। ग्रोथ माइंडसेट के ट्रेट्स हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, फेलियर से सीखते हैं, मेहनत को जरूरी समझते हैं, फीडबैक को वेलकम करते हैं, दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं। जब स्टूडेंट फेल होता है तो वो सोचता है मुझे बेटर स्ट्रैटेजी चाहिए, मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। इन अ फिक्स्ड माइंडसेट, students believe their basic abilities, their intelligence, their talents are just fixed traits. In a growth mindset, students understand that their talents and abilities can be developed. Chapter 2, Inside the Mindsets, अंदर की कहानी। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि ये माइंडसेट सिर्फ आइडियाज नहीं है, ये पूरा थिंकिंग पैटर्न है जो आपकी हर डिसीजन को अफेक्ट करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सुबह उठते हैं तो सोचते हैं आज मैं स्मार्ट दिखूं, कोई गलती ना हो जाए वरना लोग मुझे जज करेंगे। उनकी पूरी एनर्जी इस बात पर लगती है कि वो स्मार्ट दिखें, ना कि वो सीखें। ग्रोथ माइंडसेट वाले सुबह उठते हैं तो सोचते हैं आज मैं क्या नया सीख सकता हूं, कौन सी स्किल इंप्रूव कर सकता हूं। उनका फोकस लर्निंग पर होता है, इंप्रेशन पर नहीं। एक ऑफिस में 2 एम्प्लॉइज है। पहला एम्प्लॉय को बॉस ने मुश्किल प्रोजेक्ट दिया। उसने सोचा अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो लोग सोचेंगे मैं केपेबल नहीं हूं। उसने प्रोजेक्ट लेने से मना कर दिया। दूसरे एम्प्लॉय को सेम प्रोजेक्ट मिला। उसने सोचा ये मुश्किल है लेकिन मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं।
उसने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, कुछ मिस्टेक्स हुई लेकिन वो सीखता रहा, एंड में सक्सेस भी मिली और एक्सपीरियंस भी। बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। चैप्टर 3, एबिलिटी और अचीवमेंट, टैलेंट का सच। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बड़ा मिथ तोड़ता है। सिर्फ जीनियस लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, ये बात गलत है। जीनियस लोग भी बहुत फेल होते हैं, सक्सेस उनकी मेहनत से आती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में लोग सोचते हैं कि वो पैदाइशी जीनियस था, लेकिन सच ये है कि उसने बहुत स्ट्रगल किया। यूनिवर्सिटी में अच्छी जॉब नहीं मिली, पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की जॉब की, लेकिन सीखता रहा, काम करता रहा और बाद में दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया। माइकल जॉर्डन दुनिया का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है। उसने खुद कहा, आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज वाई आई सक्सीड। उसे हाई स्कूल में बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, प्रैक्टिस करता रहा और हिस्ट्री बन गया। थॉमस एडिसन लाइट बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हुआ। जब लोगों ने पूछा कि फेलियर का कैसा फील होता है, तो उसने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके डिस्कवर किए जो काम नहीं करते। जेके रोलिंग की बुक हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। वो सिंगल मदर थी, गरीब थी, डिप्रेशन में थी, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। आज वो बिलियनर है और दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ऑथर्स में से एक है। एक स्टूडेंट थी, 9th क्लास में उसका मैथ का रिजल्ट बहुत बुरा आया। फिक्स्ड माइंडसेट में वो सोचती थी, मैं मैथ में वीक हूं, ये मेरे बस की बात नहीं। फिर उसने ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट किया। उसने सोचा, अभी तक मैं सही तरीके से नहीं पढ़ी, मुझे बेटर स्ट्रैटेजी चाहिए। उसने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किए, टीचर से ज्यादा सवाल पूछे, स्टडी ग्रुप ज्वाइन किए। 12th क्लास तक वो मैथ में टॉप कर रही थी। टैलेंट सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, सक्सेस गारंटी नहीं। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स चैंपियन की सोच। इस चैप्टर में स्पोर्ट्स के कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत पावरफुल हैं। फिक्स्ड माइंडसेट एथलीट सिर्फ जीतना चाहता है, हार को पर्सनल इंसल्ट समझता है, प्रैक्टिस से ज्यादा नेचुरल टैलेंट पर भरोसा करता है। ग्रोथ माइंडसेट एथलीट ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस देता है, हार से सीखता है, अपनी वीकनेसेस पर काम करता है। माइकल जॉर्डन ने एक इंटरव्यू में कहा, जब कोच मुझे प्रैक्टिस के लिए बुलाते थे तो मैं सबसे पहले पहुंचता था और सबसे आखिर में जाता था। लोग कहते थे कि जॉर्डन नेचुरली टैलेंटेड है, लेकिन जॉर्डन खुद कहता है, टैलेंट तुम्हें स्टार्ट करने में हेल्प करता है, मेहनत तुम्हें फिनिश करने में हेल्प करती है। सेरेना विलियम्स टेनिस की एक लेजेंड है। उन्होंने कहा, आई डोंट फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग वेल, आई फोकस ऑन व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव। वो प्रैक्टिस में अपनी वीकनेसेस पर 80% टाइम स्पेंड करती थी और स्ट्रेंथ्स पर सिर्फ 20%। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल का सुपरस्टार है। जब ज्यादा लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, रोनाल्डो जिम में होता है। वो कहता है, टैलेंट विदाउट वर्किंग हार्ड इज नथिंग। विराट कोहली के बारे में सब जानते हैं। कोहली फिटनेस पर इतना काम करता है कि टीममेट्स कहते हैं वो ह्यूमन नहीं है, मशीन है। लेकिन कोहली कहता है, आई वॉजंट नेचुरली फिट, मैंने अपने आप को बनाया है। मिसबाह उल हक 37 साल की एज में कैप्टन बना। लोग कहते थे अब क्या करेगा, लेकिन मिसबाह ने अपनी फिटनेस पर इतना काम किया कि वो 40 से ऊपर की एज तक खेलता रहा। ये ग्रोथ माइंडसेट की एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। चैंपियंस सिर्फ पैदा नहीं होते, बल्कि लगातार मेहनत और स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन से बनते हैं। एक लोकल जिम में एक बंदा आता था। वो ओवरवेट था, अनफिट था, लोग उस पर हंसते थे। अगर फिक्स्ड माइंडसेट होती तो वो कहता, मैं फिट नहीं बन सकता, ये जीन्स की बात है। लेकिन उसने ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट की। उसने सोचा, अगर ये लोग फिट हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वो हर रोज जिम गया, उसने डाइट फॉलो की, ट्रेनर से सीखा, 2 साल तक कंसिस्टेंट रहा। आज वो फिटनेस ट्रेनर बन चुका है, उसकी अपनी जिम है। ये ग्रोथ माइंडसेट की पावर है। आप बिलियनर एथलीट नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप भी अपनी जिंदगी में चैंपियन बन सकते हैं। चैप्टर 5, बिजनेस, लीडरशिप और माइंडसेट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में माइंडसेट का रोल बहुत बड़ा होता है। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर अक्सर कंट्रोल फ्रीक होता है, टैलेंटेड एम्प्लॉइज से इनसिक्योर फील करता है, अपनी मिस्टेक्स छुपाता है और सिर्फ अपनी इमेज मेंटेन करता है। ग्रोथ माइंडसेट लीडर इनोवेशन को एनकरेज करता है, एम्प्लॉइज को ग्रो करने का मौका देता है, मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझता है और पूरी टीम को डेवलप करता है। 2 लोग बिजनेस शुरू करते हैं। पहला ओनर अपने एम्प्लॉइज को फ्रीडम नहीं देता। वो सोचता है, अगर मैं उन्हें ज्यादा अथॉरिटी दूंगा तो वो मुझसे बेहतर हो जाएंगे, फिर लोग मुझे क्यों जरूरी समझेंगे। इसका नतीजा ये होता है कि बेस्ट एम्प्लॉइज कंपनी छोड़ देते हैं और बिजनेस स्लो ग्रो करता है।
दूसरा ओनर अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करता है, उन्हें नए प्रोजेक्ट्स देता है और कहता है गलती करो कोई बात नहीं, सीखो और इम्प्रूव करो। इसका नतीजा ये होता है कि एम्प्लॉयज लॉयल रहते हैं, नए आइडियाज आते हैं और बिजनेस ग्रो करता है। सत्या नादेला जब माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बना तो कंपनी स्ट्रगल कर रही थी। उसने ग्रोथ माइंडसेट कल्चर इंट्रोड्यूस किया, नो इट ऑल की जगह लर्न इट ऑल कल्चर बनाया। फेलियर को तब एक्सेप्ट किया जब उससे सीखने को मिले, एम्प्लॉयज को एक्सपेरिमेंट करने की फ्रीडम दी। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट फिर से टॉप टेक कंपनीज में आ गई। इलॉन मस्क के पहले रॉकेट्स क्रैश हो गए, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। लोग हंस रहे थे। अगर फिक्स्ड माइंडसेट होती तो वो कहता ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन उसने कहा मैं सीख रहा हूं, हर फेलियर मुझे आंसर के करीब ले जा रही है। आज स्पेसएक्स नासा के साथ काम कर रहा है। मुकेश अंबानी को जब टेलीकॉम सेक्टर में आना था तो एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि मार्केट सैचुरेटेड है और ये मुश्किल काम है। अंबानी ने सोचा मैं ट्राई कर सकता हूं, नया अप्रोच यूज करूंगा। उसने जियो लॉन्च किया और इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह चेंज हो गया। एक बंदा छोटी सी चाय की दुकान चलाता था, हर दिन सेम काम और सेम इनकम। वो सोचता था मैं बस यही कर सकता हूँ, बड़ा बिजनेस मेरे बस की बात नहीं। फिर एक दिन उसने सोचा अगर मैं कुछ नया सीखूं तो। उसने ऑनलाइन मार्केटिंग सीखी, सोशल मीडिया पर चाय की फोटोज डालनी शुरू की, कस्टमर फीडबैक ली और टेस्ट इंप्रूव किया। होम डिलीवरी शुरू की। 2 साल के अंदर उसकी 3 दुकानें हो गईं। कंपनी का ग्रोथ माइंडसेट दिखाने की चीज नहीं होता, ये एक ऐसी कल्चर होती है जहां लर्निंग को स्मार्ट दिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। चैप्टर 6 रिलेशनशिप्स, प्यार में माइंडसेट। ये चैप्टर बहुत यूनिक है क्योंकि बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि रिलेशनशिप्स में भी माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है। रिलेशनशिप्स में फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग सोचते हैं कि अगर सच्चा प्यार हो तो एफर्ट की जरूरत नहीं होती, अगर प्रॉब्लम्स आ जाएं तो मतलब रिलेशनशिप सही नहीं है। वो ये भी सोचते हैं कि पार्टनर कभी चेंज नहीं हो सकता और इसलिए कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग समझते हैं कि रिलेशनशिप पर काम करना पड़ता है। वो मानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, कम्युनिकेशन और एफर्ट को जरूरी समझते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को इंप्रूव होने का मौका मानते हैं। एक कपल था जो शादी के बाद प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। पहले साल छोटी छोटी बातों पर फाइट्स होती रहती थी। वाइफ सोचती थी कि अगर हस्बैंड मुझसे सच्ची मोहब्बत करता तो उसे खुद ही पता होता मुझे क्या चाहिए, मुझे बताना नहीं पड़ता। हस्बैंड सोचता था कि वाइफ इतनी सेंसिटिव क्यों है और ये कभी बदल नहीं सकती। इस वजह से दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी। बाद में दोनों ने महसूस किया कि शायद उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। वाइफ ने सोचा कि मुझे क्लियरली बताना चाहिए कि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। हस्बैंड ने सोचा कि मुझे इनकी फीलिंग्स समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों ने खुलकर बात करनी शुरू की, एक दूसरे को समझने की कोशिश की, कॉन्फ्लिक्ट्स को थ्रेट समझने के बजाय प्रॉब्लम्स की तरह हैंडल किया। इससे उनका रिलेशनशिप धीरे धीरे मजबूत होता चला गया। मिशेल ओबामा ने अपनी बुक में लिखा कि उनकी शादी हमेशा परफेक्ट नहीं थी, मुश्किलात आती थीं, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेट किया, थेरेपी ली और एफर्ट लगाया। वो कहती हैं कि शादी हार्ड वर्क होती है। शाहरुख खान भी यही कहते हैं कि हम लड़ते भी हैं, डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन बात करते हैं और रिलेशनशिप पर काम करते हैं। चाहे आप सेलिब्रिटी हो या आम इंसान, हर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाया जाता है। मूवीज में दिखाया जाता है कि परफेक्ट लव नेचुरली होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। एक और कपल था जो अरेंज्ड मैरिज के बाद मुश्किलात फेस कर रहा था। दोनों के बैकग्राउंड्स और एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट थे। अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट में रहते तो कहते कि ये मैरिज गलती थी और हम कंपैटिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट किया। वीकली डेट नाइट्स शुरू की, एक दूसरे की हॉबीज समझने लगे, रिलेशनशिप पर बुक्स पढ़ी और जब जरूरत पड़ी तो काउंसलिंग भी ली। कुछ सालों बाद वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। आज वो खुश हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स पैदा नहीं होते, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं। चैप्टर 7 पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस, बच्चों की माइंडसेट। अगर आप पेरेंट, टीचर या कोच हैं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कैरल ड्वेक के मुताबिक बच्चों की माइंडसेट उस तरीके से बनती है जिस तरीके से हम उनकी तारीफ करते हैं। जब हम बच्चों को कहते हैं कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम जीनियस हो या तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तो बच्चा ये सोचने लगता है कि मुझे स्मार्ट दिखना है। फिर जब भी मुश्किल काम आता है वो डर जाता है, सोचता है कि अगर गलती हो गई तो लोग समझेंगे मैं स्मार्ट नहीं हूं। इस वजह से वो रिस्क लेना छोड़ देता है और चैलेंजेस से भागता है। लेकिन जब हम तारीफ इस तरह करते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की, तुम्हारी स्ट्रैटेजी अच्छी थी, तुमने हार नहीं मानी या तुम पहले से बेहतर हो गए हो, तो बच्चा ये सीखता है कि मेहनत से इंप्रूवमेंट होती है।
फिर वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है, मेहनत करता है और फेलियर से सीखता है। एक क्लासरूम में टीचर ने टेस्ट वापस किए, एक स्टूडेंट को 95 मार्क्स मिले। अगर टीचर सिर्फ ये कहे कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और जीनियस हो, तो स्टूडेंट खुश तो होता है, लेकिन अगली बार मुश्किल टॉपिक आने पर वो उससे बचने लगता है। लेकिन अगर टीचर ये कहे कि तुम्हारी प्रेपरेशन बहुत स्ट्रांग थी और तुमने हर टॉपिक को अच्छी तरह समझा, तो स्टूडेंट को पता चलता है कि उसकी मेहनत इंपॉर्टेंट है। अगली बार जब मुश्किल टॉपिक आता है तो वो और ज्यादा तैयारी करता है। फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम दुनिया की बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि वहां बच्चों को ग्रेड से ज्यादा लर्निंग के बेसिस पर जज किया जाता है। एग्जाम्स कम होते हैं और प्रोजेक्ट्स ज्यादा। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें। सिंगापुर के स्कूल्स में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि एफर्ट से सक्सेस मिलती है। जापान में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि गिरना बुरी बात नहीं, उठना सीखना जरूरी है। एक लोकल फादर था जिसका बेटा मैथ्स में वीक था। अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट रखता तो कहता कि बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं, लेकिन उसने कहा कि अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और तुम ये कर सकते हो। वो खुद बेटा के साथ बैठकर प्रॉब्लम सॉल्व करता रहा, इनकरेज करता रहा, गलतियों को लर्निंग का हिस्सा समझा। कुछ सालों बाद बेटा इंजीनियरिंग में टॉप कर रहा था। जब आपका बच्चा अच्छा करे तो उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ ना करें, उसकी मेहनत की तारीफ करें। और जब बच्चा फेल हो जाए तो ये ना कहें कि तुम इस काम के लिए अच्छे नहीं हो, बल्कि ये कहें कि चलो कोई और तरीका ट्राई करते हैं। इसी तरह बच्चों के अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होती है। चैप्टर 8 चेंजिंग माइंडसेट्स, अपनी सोच को कैसे बदलें। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अगर किसी की सोच फिक्स्ड माइंडसेट वाली हो तो क्या वो उसे ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकता है। डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं कि माइंडसेट चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं होता। जब आप कोई मुश्किल काम शुरू करने लगते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग की आवाज पर गौर करें। अक्सर दिमाग कहता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, या अगर गलत हो गया तो क्या होगा। यही फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज होती है। ग्रोथ माइंडसेट की आवाज इससे मुख्तलिफ होती है। वो कहती है कि ये चैलेंजिंग है लेकिन इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, मैं ट्राई कर सकता हूं, और अगर गलती हुई तो मैं कुछ सीख लूंगा। हर सिचुएशन में आपके पास चॉइस होती है। अगर दिमाग कहता है कि मैं कोडिंग नहीं सीख सकता क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, तो आप अपनी सोच को इस तरह बदल सकते हैं कि शुरू में मुश्किल लगता है लेकिन प्रैक्टिस से मैं बेटर हो सकता हूं। अगर दिमाग कहता है कि वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, तो आप सोच सकते हैं कि शायद वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और मैं भी सीख सकता हूं। माइंडसेट सिर्फ सोच तक लिमिटेड नहीं होती। असल चेंज तब आता है जब आप एक्शन लेते हैं। जब आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, फेलियर को सीखने का मौका समझते हैं, एफर्ट की कदर करते हैं, फीडबैक को वेलकम करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, तब धीरे धीरे सोच बदलनी शुरू होती है। कर्नल सैंडर्स की कहानी इस बात की बेहतरीन मिसाल है। KFC के फाउंडर, जिनका बिजनेस 65 साल की उम्र में फेल हो गया था, वो गरीब हो गए थे। अगर वो ये सोचते कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और कुछ नहीं हो सकता, तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अपनी रेसिपी सेल कर सकता हूं। उन्हें 1009 दफा ना सुनना पड़ा। हर रेस्टोरेंट ने मना कर दिया, लेकिन 1010वीं दफा एक रेस्टोरेंट ने हाँ कह दी। आज KFC पूरी दुनिया में है और कर्नल सैंडर्स 90 साल तक काम करते रहे। ओपरा विनफ्री ने रेसिज्म और अब्यूज फेस किया। उन्हें टीवी जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि कहा गया कि वो टीवी के लिए फिट नहीं है। लेकिन उन्होंने सीखना और मेहनत करना नहीं छोड़ा। अपना शो स्टार्ट किया और आज वो दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल विमेन में शामिल है। धीरूभाई अंबानी ने भी यही सोच रखी। कम एजुकेशन होने के बावजूद उन्होंने ये माना कि अगर सीखना हो तो सीखा जा सकता है। इसी सोच ने उन्हें गैस स्टेशन अटेंडेंट से इंडिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल कर दिया। एक आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी भी इसी बात को समझाती है। उसका बॉस उसे लीडरशिप रोल ऑफर करता था, लेकिन वो मना कर देता था। वो सोचता था कि मैं लीडरशिप मटेरियल नहीं हूं। फिर उसने रियलाइज किया कि वो फिक्स्ड माइंडसेट में फंसा हुआ है। उसने लीडरशिप के बारे में पढ़ना शुरू किया, छोटे प्रोजेक्ट्स लीड किए, मिस्टेक से सीखा और मेंटोर से मदद ली। 1 साल बाद जब फिर मौका मिला, वो तैयार था। आज वो एक सक्सेसफुल टीम लीड है। एक घर की खवातीन की कहानी भी बहुत पावरफुल है। 20 साल तक घर संभालने के बाद वो सोचती थी कि मेरे पास कोई स्किल नहीं और अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसने सीखने का फैसला किया। ऑनलाइन कोर्सेज किए, बेकिंग सीखी, अपनी रेसिपीज शेयर करनी शुरू की और फीडबैक लेना शुरू किया। आज उसका अपना छोटा बिजनेस है और वो ऑर्डर्स पर केक्स और स्वीट्स बनाती है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ ये कहना नहीं होता कि मैं ग्रोथ माइंडसेट रखता हूं। अगर कोई एफर्ट नहीं करता, फीडबैक इग्नोर करता है और स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करता, तो ये सिर्फ बात
ग्रोथ होती है, असल माइंडसेट नहीं। असल ग्रोथ माइंडसेट तब होती है जब इंसान रियलिटी को एक्सेप्ट करे, इंप्रूव करने के तरीके ढूंढे और मेहनत और स्ट्रैटेजी पर फोकस करे। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव रहना भी नहीं होता, मतलब ये होता है कि सच्चाई को देखा जाए, कमजोरी को माना जाए और बेहतर बनने के लिए काम किया जाए। स्टीव जॉब्स भी इसी सोच पर बिलीव करता था। वो डिमांडिंग था, लेकिन वो हमेशा कहता था कि इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। इस पूरी बुक का एक ही पैगाम है, आपकी एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है, आप ग्रो कर सकते हैं। फेलियर आपको डिफाइन नहीं करती और लर्निंग जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी कहानी जो शायद गांव की हो, लेकिन असल में हम सब की जिंदगी से जुड़ी हुई है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास अपनी अपनी जमीन थी। पहला किसान ये मानता था कि उसकी जमीन अच्छी नहीं है और इसमें कभी भी अच्छी फसल नहीं हो सकती। इस सोच की वजह से उसने कोई कोशिश ही नहीं की, जमीन जैसी थी वैसी ही रही। दूसरा किसान थोड़ा मुख्तलिफ सोच रखता था। वो मानता था कि उसकी जमीन अभी अच्छी नहीं है, लेकिन उसे बेहतर बनाया जा सकता है। उसने मिट्टी टेस्ट करवाई, एक्सपर्ट से मशवरा लिया, नए तरीके ट्राई किए और लगातार मेहनत करता रहा। कुछ सालों के बाद उसी जमीन से बहुत अच्छी फसल उगने लगी। ये कहानी असल में आपकी जिंदगी की कहानी है। आपकी एबिलिटीज, आपकी इंटेलिजेंस और आपके स्किल्स जो आज हैं, वो फाइनल नहीं है। आप उन्हें बेहतर बना सकते हैं, बिल्कुल उस किसान की तरह। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिर्फ मार्क्स पर फोकस करने के बजाय सीखने पर फोकस करें। गलत जवाब देने से न डरें, मुश्किल सब्जेक्ट्स को चैलेंज समझें और टीचर्स से सवाल पूछते रहें। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो अपनी टीम को एक्सपेरिमेंट करने की फ्रीडम दें। फेलियर को तबाही नहीं बल्कि फीडबैक समझें। लर्निंग का कल्चर बनाएं और इनोवेशन को इनकरेज करें। अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों की तारीफ उनकी मेहनत पर करें, सिर्फ इंटेलिजेंस पर नहीं। उन्हें चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सिखाएं और फेलियर को जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा बताएं। खुद भी एग्जाम्पल बनकर दिखाएं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो नए स्किल्स सीखने की कोशिश करें। फीडबैक को गुस्से या डर के साथ लेने के बजाय सीखने का जरिया बनाएं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें। और अगर हम सब की बात करें तो हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करें। अपनी मिस्टेक्स लिखें और उनसे लेसन्स निकालें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और परफेक्शन के बजाय प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। यह सोचना गलत है कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ बिलियनर्स या सक्सेसफुल लोगों के लिए होती है। हर लेवल पर लोग इस सोच से फायदा उठा सकते हैं। जेफ बेजोस, जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं, कहते हैं कि अगर वो फेल भी हो जाते तो उन्हें रिग्रेट नहीं होता, लेकिन ट्राई न करने का रिग्रेट जरूर होता है। उन्होंने अपनी सिक्योर जॉब छोड़ी, गैराज से अमेज़न शुरू किया, बहुत फेलियर्स फेस किए, लेकिन सीखते रहे। जैक मा को हार्वर्ड ने 10 मरतबा रिजेक्ट किया। केएफसी में जॉब के लिए अप्लाई करने वालों में सिर्फ वही रिजेक्ट हुआ। टीचर भी शुरू में नहीं बन सका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वो चाइना के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से शामिल है। एक रिक्शा ड्राइवर की कहानी भी इसी बात को समझाती है। वो रोज मेहनत करता था, बच्चे थे और घर चलाना था। एक दिन उसने सोचा कि वो अपने बच्चों को ये जिंदगी नहीं देना चाहता। अगर वो सिर्फ ये मानता कि मैं रिक्शा ड्राइवर हूं और बस यही मेरी किस्मत है, तो कुछ नहीं बदलता। लेकिन उसने सोचा कि अभी मैं रिक्शा चलाता हूं, लेकिन मैं और भी कुछ सीख सकता हूं। दिन में रिक्शा चलाता, रात को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की, पैसे बचाए, बच्चों को अच्छे स्कूल भेजा और खुद लिटरेसी क्लासेस ज्वाइन की। 10 साल के बाद उसका बेटा इंजीनियर बन गया। उसने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली और रिक्शा सिर्फ पार्ट टाइम चलाता है। एक ऑफिस पियोन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो चाय बनाता था और फाइल्स ले जाता था। लोग उसे नजरअंदाज करते थे। अगर वो ये मानता कि मैं सिर्फ पियोन हूं और मेरी औकात यही है, तो जिंदगी वहीं रुक जाती। लेकिन उसने सीखने का फैसला किया, ऑफिस के काम ऑब्जर्व किए, कंप्यूटर सीखना शुरू किया, इवनिंग क्लासेस ज्वाइन की और लोगों से सवाल पूछता रहा। 5 साल के अंदर वो क्लर्क बना, फिर असिस्टेंट और आज सुपरवाइजर है। बात ये नहीं होती कि आप कहां से शुरू करते हैं, असल बात ये होती है कि आप कहां तक जाने के लिए तैयार हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ कहानियां सुनाता हूं। ये कहानियां सिर्फ बुक्स या थ्योरीज से नहीं आई, बल्कि असल जिंदगी से निकली हुई हैं। एजुकेशन हो, मेडिकल फील्ड हो या टेक्नोलॉजी, हर जगह ग्रोथ माइंडसेट ने लोगों की जिंदगी बदली है। एजुकेशन फील्ड से शुरू करते हैं। फिनलैंड में एक टीचर था जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स यूज करता था। रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आ रहे थे। फिर उसने अपनी सोच बदली। उसने नए टीचिंग मेथड सीखे, स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करना शुरू किया और फेलियर को पनिशमेंट के बजाय लर्निंग का जरिया बना दिया। नतीजा ये निकला कि स्टूडेंट्स ज्यादा एंगेज्ड हुए और रिजल्ट्स इंप्रूव हो गए। इंडिया के एक गांव में एक टीचर थी जहां रिसोर्सेज बहुत कम थे। ना प्रोजेक्टर था, ना बुक्स ज्यादा अवेलेबल थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का बेहतरीन यूज किया, कहानियों के जरिए पढ़ाना शुरू किया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए और स्टूडेंट्स को सिंपल चीजों से एक्सपेरिमेंट्स करने दिए। कुछ टाइम बाद उसके स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप करने लगे। अब मेडिकल फील्ड की तरफ चलते हैं। साउथ अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्ड दुनिया के पहले सर्जन थे जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया। इससे पहले उनके 30 एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके थे। अगर फिक्स्ड माइंडसेट होती तो वो कब का रुक चुका होता, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ने उसे हर फेलियर से सीखने का मौका दिया और आखिरकार उसने हिस्ट्री बना दी। एक नर्स की कहानी भी है जो हॉस्पिटल में बेसिक ड्यूटीज परफॉर्म करती थी। वो सोचती थी कि मैं सिर्फ नर्स हूं, डॉक्टर नहीं बन सकती। फिर उसने अपनी सोच बदली, रात को ऑनलाइन कोर्सेज किए, एग्जाम्स दिए और अपनी स्किल्स इंप्रूव करती रही। आज वो सीनियर नर्स है और दूसरों को ट्रेनिंग भी देती है। अब टेक्नोलॉजी फील्ड की बात करते हैं। सुंदर पिचाई जो आज गूगल के सीईओ हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन सीखना कभी नहीं रुका। कंटिन्यूअस लर्निंग और मेहनत ने आज उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी के लीडर बना दिया। और एक लोकल मोबाइल रिपेयर करने वाले की कहानी सुनो। वो एक छोटी सी दुकान पर मोबाइल रिपेयर करता था। उसने यूट्यूब से नए टेक्निक सीखे, सॉफ्टवेयर रिपेयर भी सीखना शुरू किया, कस्टमर सर्विस इंप्रूव की और ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई। आज उसकी 3 शॉप्स हैं और एक ट्रेनिंग सेंटर भी। अब थोड़ा रुक कर सोचिए। अक्सर हम खुद को कुछ एक्सक्यूजेस देकर रोक लेते हैं। कोई कहता है कि मैं बहुत लेट हो गया हूं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि कर्नल सैंडर्स ने 65 की एज में स्टार्ट किया, वीरा वैंग ने 40 के बाद फैशन स्टार्ट की और लॉरा इंगल्स वाइल्डर ने 65 पर अपनी पहली बुक लिखी। कोई कहता है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन शेक्सपियर के पास कॉलेज एजुकेशन नहीं थी। राइट ब्रदर्स साइकिल शॉप चलाते थे और एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब फैमिली से थे। कोई कहता है कि मैं एजुकेटेड नहीं हूं, लेकिन रिचर्ड ब्रांसन स्कूल छोड़ चुका था। हेनरी फोर्ड के पास फॉर्मल एजुकेशन कम थी और अंबानी ब्रदर्स मिडिल क्लास से स्टार्ट किया। कोई कहता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन हर सक्सेसफुल इंसान को लोगों ने पहले डाउट किया। एडिसन को फूल समझा गया, राइट ब्रदर्स को पागल कहा गया और स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। और कोई कहता है कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जेके रोलिंग, वॉल्ट डिज्नी और ओपरा सब ने पहले रिजेक्शन और डिस्करेजमेंट फेस की। अब एक इंस्पायरिंग कहानी सुनो। एक यंग गर्ल थी जो डॉक्टर बनना चाहती थी। फैमिली कहती थी कि शादी कर लो, फ्रेंड्स कहते थे कि तुम नहीं कर सकती, टीचर्स कहते थे कि मार्क्स काफ़ी नहीं है। वो रोती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो प्रूव करेगी। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, एक्स्ट्रा क्लासेस ली, सेल्फ स्टडी की और हर चैलेंज को अपनी ताकत बना ली। कुछ सालों बाद वो डॉक्टर बन चुकी थी। अब सवाल ये है कि आप अपनी डेली लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट कैसे रखें। सुबह उठकर अपने आप से कहना कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा। दिन के दौरान अपनी मिस्टेक्स को नोट करना, उनसे सीखना और अपनी मेहनत को अप्रिशिएट करना। शाम को ये सोचना कि आज क्या नया सीखा और कल क्या बेहतर करना है। और याद रखो, ये जर्नी परफेक्ट होने की नहीं है, प्रोग्रेस की है। अब आखिरी बात सुन लो। आप जहां भी हो, जो भी हो, आप ग्रो कर सकते हो। एज मैटर नहीं करता, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, एजुकेशन मैटर नहीं करती। जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है आपकी माइंडसेट। हर बिलियनियर ने छोटी शुरुआत की, हर चैंपियन ने फेलियर्स देखे, हर एक्सपर्ट पहले बिगिनर था। अब चॉइस आपके हाथ में है। कल सुबह जब आप उठोगे, आप डिसाइड करोगे कि या तो फिक्स्ड माइंडसेट के साथ रहना है या ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। और याद रखो, आप अभी जितने हो उससे काफी ज्यादा बन सकते हो। और अब एंड पर एक छोटी सी बात। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आप वाकई अपनी सोच को और गहरा करना चाहते हो, तो मैं दिल से रेकमेंड करता हूं कि आप इस बुक की फिजिकल कॉपी जरूर पढ़ें। जो कुछ मैंने आपको बताया या जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, वो सिर्फ एक समरी है। जब आप खुद बुक हाथ में पकड़कर पढ़ते हो तो दिमाग और भी ज्यादा खुल जाता है, नए नए आइडियाज डेवलप होते हैं। इसलिए क्योंकि हर इंसान अपने एनवायरनमेंट, अपनी सोच और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक चीजों को समझता है। हो सकता है जो बात मैंने जिस एंगल से समझाई, आप उसी बात को बुक में किसी और एंगल से देखो, और कभी कभी वही नया एंगल पूरी लाइफ चेंज कर देता है। इसलिए अगर आप फिजिकल बुक पढ़ने वालों में से हो और ग्रोथ माइंडसेट को सीरियसली अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हो, तो इस बुक की फिजिकल कॉपी लेना एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से इजीली चेक कर सकते हो। और याद रखो, सुनना सिर्फ पहला स्टेप होता है, लेकिन पढ़ना, सोचना और अप्लाई करना, ये सब मिलकर ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन सकती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी सोच और लाइफ को बेहतर बना सकें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस किताब की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो, क्योंकि आपका सजेशन ही डिसाइड करेगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होगी। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। गुड बाय, और फिर मिलेंगे एक और पावरफुल बुक के साथ।